रविशंकर जी, ममता जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी बीजेपी को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो बूथ न छोड़ें, टिके रहें वहां पर, काउंटिंग सेंटर्स न छोड़ें। अच्छा है, उनको अपनी बात कहने दीजिए, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अभी भी वो ट्रेंड को समझ नहीं रही हैं तो कूप मंडूक में है। और मैं क्या बताऊं आपको रजत जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, तो इसलिए ये जब इस पूरे बंगाल के इस निर्णय को प्रामाणिकता से समझे बिना आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। और माननीय रजत जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत को आपने बहुत देखा है, बंगाल बंकिम चंद्र की भूमि रही है, बंगाल बिपिन चंद्र पाल की भूमि रही है, बंगाल रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की भूमि रही है, बंगाल अरविंदो घोष की भूमि रही है। उनकी जो परंपरा थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, उसको बाकी, अगर विधान चंद्र रॉय को छोड़ दीजिए तो बाकी कांग्रेस हो या लेफ्ट है, तो बिल्कुल ये वोट बैंक का ऐसा जुनून सर पे बल के बोला कि वो पूरी विरासत खत्म हो गई है। आज वो विरासत ने अपने को एसर्ट किया है। तो गुड गवर्नेंस, एरोगेंस के खिलाफ और एट्रोसिटीज के खिलाफ ये जो बदलाव की चाहत है ना, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से वो बार बार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने, सबने मिलकर बीजेपी को मदद किया। रजत जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे प्रकार से उत्तर दूंगा। ममता जी ने किसको छोड़ा? जो उनके अत्याचार में सहयोगी है, उस पर वो शांत रहती है, प्रशंसा करती है। मैं फिर कहूंगा, जो वहां म्युनिसिपैलिटी के चुनाव या ग्राम पंचायत के चुनाव में जो अत्याचार होता था, आप नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। मैं 2-3 बार जांच करने गया हूं और मेरे साथ पत्रकार भी गांव में जाते थे, तो गांव वाले चिल्लाते थे कि अब तुम क्यों आए हमको पिटने में देखने को। तो पत्रकारों ने कहा, हमको भी कहाँ हिम्मत थी, हमें भी परमिशन नहीं थी। और आज मैं रजत जी, उस परिवार को मैं याद कर रहा हूं। मैं एक गांव में गया था और हमारा कार्यकर्ता था, उसकी बहू थी, वो पेट से थी, इतना मारा था, उसके घर को तहस नहस किया। सड़क से लगभग 8 किलोमीटर था। हमने कहा चलो पैदल चलते हैं। और बाद में वो हिम्मत मुझे दिखाई पड़ रही है। एक और मैं गांव में गया था रजत जी, आज मैं फिर उस मिस्त्री को याद करता हूं। वो तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम, उसने पैसे कमाए थे, अच्छा मकान बनाया था, वो मोदी जी के प्रति समर्पित था, उनकी फोटो लगा दी थी अपने मकान के सामने। अरे इतनी पिटाई किया उसकी बूढ़ी माँ की, उसका घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। मैं उसको भी देखने गया था। तो इस भय के वातावरण को कैसे आपने दूर किया, कैसे तोड़ा ये भय? मैं बताता हूं। जनता के अंदर मैं देख रहा था। मैं संदेश खाली की अपनी बात आपसे कह रहा हूं। जब वहां पर मैं पहुंच गया, हमारे टीम के बाकी एमपीज पहुंच गए, तो एक साथ 5-10 हजार लोग जुट गए, बच्चे जुट गए। हमने कहा खड़े रहो, हम लोग बात करेंगे। और बाद में हमारी जो अभी लड़ रही है, उस समय एमपी का चुनाव लड़ी थी, वो भी आई। हमने कहा आओ बेटा, खड़ी हो जाओ हम लोग के साथ। और बाद में पुलिस वाले ममता जी के देख रहे थे, तो मैंने महसूस किया था कि उनके अंदर में खौफ बहुत है और उनके अंदर में गुस्सा भी बहुत है। इस गुस्से को अगर हम लोग ठीक से हैंडल कर पाए तो मुझे बदलाव के संकेत दे रहे थे। और जहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करूंगा रजत जी, उनकी लोकप्रियता, उनकी सोच, अमित शाह जी का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी हिम्मत है, वो तो कमाल की है भाई। तो जब ये एक मैसेज चला जाता है ना, तो जनता को लगता है कि नहीं, गृह मंत्री साथ में खड़ा है, प्रधानमंत्री नाव में घूम करके झालमुड़ी खा रहे हैं और हमारे साथ हैं, तो हम डटेंगे। और देखिए रविशंकर जी, वहां लोगों को लगता था कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पिटाई करेंगे, और जब वो पिटाई करेंगे, वो जब लूटेंगे तो पुलिस उनका साथ देगी, पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी।
कहीं से प्रशासन से आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी, तो ये डर तो लोगों के मन में था। ये बिल्कुल सही कहा। इसलिए चुनाव आयोग पर क्यों उबल रही है इतना वो? ममता जी पर चुनाव आयोग और टीएमसी क्यों चिल्ला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस पर नियंत्रण किया है? बार बार कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी कहा वी विल नॉट इंटरफियर। कल तक कोर्ट में गए थे, तो इसका संदेश तो जाता है ना। इस पूरे ईमानदार चुनाव की प्रक्रिया को रजत जी फ्रस्ट्रेट करने की कोई कोशिश छोड़ी गई क्या? मैं फिर आपसे पूछता हूं। आज मैं आपसे कह सकता हूं बड़ी विनम्रता से, कई जजेस भी खौफ के साए में रहने की बात करते थे, खास करके उस घटना के बाद कि क्या क्या होगा। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, सबका नतीजा सामने आया है और जनता तो देख ही ली।